इस मूवी की शुरुआत एक ऐसी जगह से रहती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन वहां के अमीर लोग वहां के गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनके बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ नहीं समझते हैं। और ये कहानी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी के ऊपर है जिसका नाम ऑर्थर होता है, जो कि अपनी मदर के साथ रहा करता था और उसको कॉमेडी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और उसका दिल कहता था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बनेगा। और उसका आइडल एक आदमी था जो कि एक बहुत ही बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। और ऑर्थर कहता था कि मैं भी एक दिन उनके साथ उनके शो में खड़ा हूँगा, और वो इसके लिए बहुत ही मेहनत किया करता था। फिर हम एक दिन ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को लेकर एक रोड पर खड़ा हुआ था, और कुछ बच्चे वहां पर आते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर वहां से भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पर एक जोकर बना होता है और वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि वो उनसे अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे ऑर्थर को बहुत ही ज्यादा भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिसके बाद वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद भी वो ऑर्थर को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और ऑर्थर काफी ज्यादा हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है, और ऑर्थर अपने बॉस को सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। और उल्टा उसका बॉस उसको डांट देता है और वो ऑर्थर को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिरकार बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ऑर्थर का बॉस बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। और ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी होती है, इसी वजह से ऑर्थर कुछ नहीं बोल पाता और वो वहां से उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। और ऑर्थर घर पर आता है और डांस करने लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर की बॉडी काफी ज्यादा वीक है। और अगले दिन ऑर्थर अपने कलीग से मिलता है और उन शरारती बच्चों के बारे में उसको बताता है, और उसका कलीग ऑर्थर को बोलता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। और उसका कलीग उसको गन देते हुए बोलता है कि तुम इसको अपने पास रख लो, ये मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगी। लेकिन ऑर्थर उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन उसका कलीग उसको वो गन जबरदस्ती दे देता है। और तभी ऑर्थर अपने घर के लिए निकल चुका होता है और वो एक बस में बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक बच्चा भी होता है, और ऑर्थर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने भी लगता है। और इसी वजह से उसकी मदर को ऑर्थर पे गुस्सा आ जाता है और उसकी मदर ऑर्थर को बोलती है कि हटो, तुम बच्चे को परेशान मत करो। और तभी हम देखते हैं कि ऑर्थर हंसते हंसते और तेज से हंसने लगता है, जिससे हमें पता लगता है कि ऑर्थर को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और वो कहीं भी हंसने लगता है। तभी ऑर्थर उस लेडी को एक कार्ड देता है और उस कार्ड में ऑर्थर के डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और ऑर्थर घर पर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है, और ऑर्थर बहुत ही ज्यादा गरीब था और ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन ऑर्थर मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। और फिर ऑर्थर अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसकी साइकोलॉजिस्ट बोलती है कि मुझे तुम अपनी डायरी दिखाओ, आखिर तुम उसमें क्या क्या लिखते रहते हो। और जैसे ही वो साइकोलॉजिस्ट उसकी डायरी खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। और ऑर्थर अपने घर पर पहुंच जाता है और उसकी मदर उससे पूछती है कि थॉमस की तरफ से तुम्हारे पास क्या कोई लेटर आया। और ऑर्थर बोलता है नहीं, आज भी नहीं। और इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ही अमीर और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है, जिससे लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। और उसकी माँ बोलती है कि थॉमस को अगर हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो थॉमस हमारी मदद जरूर करेगा। और अगले दिन जब ऑर्थर घर से बाहर जाता है तो उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेबी भी होती है, और वो ऑर्थर को काफी ज्यादा अच्छे लगने लगती है। लेकिन ऑर्थर अपने घर आ जाता है और यहाँ पर ऑर्थर की मदर उसी लेडीज के बारे में पूछती है तो ऑर्थर बोलता है आपको इससे क्या लेना देना। और अगले ही दिन वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है और वो ऑर्थर से बोलती है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और ऑर्थर भी बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। और ये बात सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और इन दोनों में ऐसे ही दोस्ती हो जाती है। और ऑर्थर को जोकर बनने के लिए एक जगह से ऑफर आया था, एक्चुअली में वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, और ऑर्थर वहाँ पर जाकर जोकर बनकर वहाँ पर डांस करने लगता है। लेकिन तभी उसकी जेब में से वो गन निकलकर गिर जाती है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास गन क्यों है। और ये बात सारे में फैल जाती है और इसकी वजह से ही ऑर्थर को इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। तो ऑर्थर अपने बॉस को कॉल करता है और वो उन्हें बोलता है कि ये तो एक सिर्फ टॉय गन है, लेकिन उसका बॉस बोलता है कि तुम बिल्कुल भी झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारे कलीग ने बिल्कुल सच बता दिया है कि तुमने खुद उससे ये गन ली है। और यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से टूट जाता है। और तभी ऑर्थर ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है और उसी ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी थे जो कि एक लड़की को छेड़कर परेशान कर रहे थे।
और तभी ऑर्थर को अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है। लेकिन वो बिजनेसमैन सोचते हैं कि शायद ये हमको देखकर हंस रहा है, और तभी वो तीनों मिलकर ऑर्थर को बहुत ही ज्यादा पीटने लगते हैं और वो उसको इतना पीटते हैं कि उसके मुंह से खून भी आने लगता है। ऑर्थर उन तीनों को अपने डिसऑर्डर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी सुनने को ही राजी नहीं थे और ऑर्थर को उन तीनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। और वहां से वो ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है, और वो जाकर एक बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन वो डरने की बजाय उस बाथरूम में डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी वजह से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और ऑर्थर का पैर पूरा खून में सना हुआ था। और ऑर्थर जब घर आता है तो न्यूज चैनल देखता है जिसमें हमें थॉमस दिखाया जाता है, और थॉमस बोलता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे ही आदमी थे। और थॉमस बोलता है कि उसको किसी जोकर ने मारा है। लेकिन वो जो वहाँ के गरीब लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो 3 बिजनेसमैन मारे जाते हैं, और वो उस 3 बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की वजह उस जोकर को सपोर्ट करने लगते हैं, और सब जोकर के रूप में ही सभी अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। और ऑर्थर जब अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसके साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और आज के बाद हम आपका फ्री में इलाज नहीं कर सकते हैं। और ऑर्थर फिर से काफी ज्यादा टूट जाता है और वहाँ से उदास होकर बाहर आ जाता है। और फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑर्थर ऐसा वहां पर कर नहीं पाता क्योंकि परेशानी की वजह से उसको वहां पर जोर जोर से हंसी आने लगती है, और इस वजह से उसका पूरा शो खराब हो जाता है और वो वापस से अपने घर पर आ जाता है। और जब वो अपने घर आता है और ऑर्थर को उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये लेटर तुम थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और जब ये लेटर ऑर्थर पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि तुमने ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इनफैक्ट थॉमस और मैं शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गरीब थी और थॉमस बहुत ही ज्यादा अमीर था और सोसाइटी की वजह से हम लोग शादी नहीं कर पाए थे। और फिर ऑर्थर थॉमस से मिलने के लिए पहुंच जाता है, और जब वो पहुंचता है तो पीछे के गेट पे थॉमस का लड़का खड़ा होता है और ऑर्थर उसके सामने भी बच्चों वाली हरकतें करने लगता है और उसको भी हंसाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक थॉमस का वर्कर आ जाता है और वो थॉमस के लड़के से बोलता है कि स्ट्रेंजर से बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए, और वो ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और ऑर्थर बोलता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा क्योंकि मेरी मदर ने थॉमस के घर में 30 साल तक काम किया है और यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे, और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। तभी थॉमस का वर्कर उसे बोलता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है, और थॉमस का वर्कर उसे बोलता है कि ये स्टोरी तुमने अपने पास से बनाई है और थॉमस का तुम्हारे से कोई लेना देना भी नहीं है। और ये बात सुनकर ऑर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस वर्कर के कॉलर को पकड़ लेता है और ऑर्थर वहाँ से सीधा अपने घर पर चला जाता है। और जब वो घर पर जाता है और उसको पता लगता है कि उसकी मॉम को अटैक आया है और वो सीधा उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और तभी वो ऑर्थर से पूछते हैं कि जिस जोकर ने उस दिन उस ट्रेन में 3 लोगों को मारा था, क्या तुम उस जोकर को जानते हो? तभी ऑर्थर बोलता है नहीं, मेरा उन लोगों से क्या लेना देना। और तभी ऑर्थर को पता लगता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं और यहाँ तक कि इन लोगों ने इनकी माँ से भी पूछताछ की थी जिसकी वजह से उसकी माँ को अटैक आ गया। तभी ऑर्थर वहाँ पर अंदर आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है और वहाँ पर वो सिंगल मदर भी होती है, और ऑर्थर वहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देख रहा था और वहाँ पर टीवी में एक न्यूज चल रही होती है और टीवी में ऑर्थर का फेवरेट होस्ट होता है, और ये वही कॉमेडियन है जिसको ऑर्थर बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। और वो काफी शौक से उस टीवी शो को देखने लगता है, लेकिन टीवी देखते देखते टीवी पर ऑर्थर का ही फेस दिखाया जाता है क्योंकि ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन ऑर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है जब उसे उस कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। और ये सब देखकर ऑर्थर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है कि आखिर मेरा आइडल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, और इससे तो मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी। ऑर्थर को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। और फिर हमें थॉमस को दिखाया जाता है और जब थॉमस घर पर आता है तो वो न्यूज पर देखता है कि शहर के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। जो वहाँ पर गरीब लोग थे वो जोकर का मास्क पहनकर रोड पर उतर चुके हैं और वो लोग अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, और इन दोनों में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी भर गई है और ये लोग सारे के सारे
सारे थॉमस के खिलाफ हैं। और ऑर्थर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सारे लोग जोकर बने हुए थे और ऑर्थर को लगता है कि शायद पहली बारी उसकी जॉब की या फिर उसके काम की किसी ने तारीफ की है। और जहाँ पर वो सारे लोग जोकर का मास्क पहनकर स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था और उस थिएटर के अंदर सारे अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। तभी वहाँ पर उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस सबको रोकने लगती है और हाथापाई करने लगती है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी ऑर्थर इस भीड़ का फायदा उठाकर उस थिएटर के अंदर चला जाता है और ऑर्थर उस थिएटर के बाथरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था और ऑर्थर उसके पास जाता है और बड़ी प्यार से बोलता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ क्योंकि मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे। तभी थॉमस बोलता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता हूँ और थॉमस ऑर्थर को एक जोरदार मुक्का भी मारता है जिसकी वजह से ऑर्थर के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद ऑर्थर अपने घर पर चला जाता है और उसे पुलिस से भी कॉल आती है क्योंकि पुलिस ऑर्थर से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी उस दिन के बारे में जिस दिन 3 लोगों का उस ट्रेन में कत्ल हुआ था। और तभी ऑर्थर को ये भी पता लगता है कि जो उसका फेवरेट होस्ट था उसने भी अपने शो में ऑर्थर को इन्वाइट किया है। जो ऑर्थर की क्लिप उसने अपने शो में चलाई थी उसी क्लिप की वजह से उसके शो की रेटिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो ऑर्थर को अपने शो में इनवाइट करना चाहता था। और ये सुनते ही ऑर्थर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तैयार होकर वहाँ के लिए निकल जाता है। और तभी ऑर्थर को याद आता है कि थॉमस के वर्कर ने बोला था कि उसकी माँ पागल है और तभी ऑर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है जिसमें उसकी माँ का इलाज हुआ था। तभी ऑर्थर उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है लेकिन वहाँ के वर्कर उसे फाइल देने से मना कर देते हैं, लेकिन ऑर्थर वहाँ से फाइल चुराकर भाग जाता है। तभी ऑर्थर देखता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और वो उनको बहुत ही ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था और उनको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा भी करता था। और इसी मारी पीट की वजह से ऑर्थर के सर पर भी चोट आ गई थी और इसी वजह से ऑर्थर आज इस डिसीज का शिकार है। और तभी ऑर्थर उस सिंगल मदर के पास जाता है और तभी ऑर्थर को पता लगता है कि ऐसी कोई लेडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बल्कि वो तो उसकी इमेजिनेशन में थी। और ऑर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो की मदद से अपनी मॉम को मार देता है। और तभी ऑर्थर घर पर आकर देखता है तो उसे एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा था मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ही पसंद है और वो थॉमस की राइटिंग थी और वो पिक्चर उसकी मदर की थी। और यहाँ पर आकर ऑर्थर को एहसास होता है कि उसकी माँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती थी। और ऑर्थर अपने जोकर का मेकअप करने लगता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके आसपास हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर ऑर्थर का वो कलीग आ जाता है और तभी वो बोलता है कि रिसेंटली 3 बिजनेसमैन लोगों का ट्रेन में कत्ल हुआ है और साथ में तुम्हारी माँ की भी मौत हो गई है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग कुछ पूछने आया हूँ। और ऑर्थर को लगता है कि ये यहाँ पर मेरा दोबारा से जीना हराम करने आया है और ऑर्थर अपने कलीग को बहुत बुरी तरह से मार देता है। और इस बार जोकर का मेकअप करने के साथ साथ ऑर्थर सूट भी पहन लेता है जिससे वो पूरा जोकर लग रहा था और ये सब उसने अपने फेवरेट होस्ट के शो में जाने के लिए किया था। और ऑर्थर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है और वहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो कि ट्रेन में हुए हादसे के ऊपर उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और ऑर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में चला जाता है और उस ट्रेन में ऑर्थर के अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और इतनी भीड़ में पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ऑर्थर वहाँ से भाग आता है और जब ऑर्थर अपने फेवरेट कॉमेडियन के सामने जाता है तो उसका कॉमेडियन उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो और तुम भी अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो। और ऑर्थर उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को कुछ भी मत बताइएगा क्योंकि मैं सिर्फ एक साधारण सा जोकर हूँ। और वहाँ पर लाइव शो शुरू हो जाता है और ऑर्थर भी अपनी जगह पे बैठ जाता है और ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तभी ऑर्थर बोलता है कि मैं हमेशा से खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी हमेशा से ही खुशी बांटना चाहता था क्योंकि लोगों ने मुझे इसी गेटअप में पसंद किया था और क्यों ना मैं इसी गेटअप में यहाँ पर आ जाऊँ। और तभी ऑर्थर वहाँ पर एक ऐसी बात बोलता है जिसको सुनकर सभी लोग चौंक उठते हैं। वो उस लाइव शो में बोल देता है कि जो उस दिन 3 लोग मारे गए थे वो मैं नहीं मारे थे। और ऑर्थर बोलता है कि ये मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज तक बहुत सारे गरीब लोग मारे गए हैं क्योंकि बहुत से अमीर लोगों ने बहुत से गरीब लोग मारे हैं जिनका हमें आज तक पता भी नहीं चला है, ना ही किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। और ऑर्थर बोलता है अगर मैंने अमीर लोगों को मारा तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग बराबर नहीं होते क्या, या फिर अमीर लोगों में कुछ खास बात होती है। और ऑर्थर बोलता है कि हमारा समाज बहुत ही ज्यादा खराब हो
चुका है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। और ऑर्थर बोलता है कि अगर आज तुमने मेरे को अपने शो में बुलाया है तो तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, तुमने मेरे को अपने शो में बुलाया है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी रेटिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो ऑर्थर को बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऑर्थर बोलता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी ऑर्थर अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है और लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस शो से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इस बार हम ऑर्थर को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं और वो किसी से भी नहीं डर रहा होता। और इस बार पुलिस जोकर यानी कि ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से बहुत दूर ले जा रही होती है। और ऑर्थर देखता है कि उसके बहुत ही ज्यादा सपोर्टर्स है जो कि उसे अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑर्थर के कुछ सपोर्टर्स एम्बुलेंस में बैठकर पुलिस की गाड़ी में ठोकर मार देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस की कार उड़ जाती है और जोकर उस कार से बाहर निकल जाता है। और ऑर्थर भी उस भीड़ में आकर शामिल हो जाता है और उस कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और सब लोग उसे साफ देख पा रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। और ऑर्थर के नाक और मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बाहर आ रहा था और वो उसी खून से अपने फेस पर एक स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर हंसने लगता है। और उस स्माइल के पीछे ऑर्थर ने बहुत सारा दुख और दर्द छुपा रखा था, लेकिन वो उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था। और ऑर्थर अब काफी ज्यादा खुश था क्योंकि कैसे भी सही लेकिन लोग उसे पसंद कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ शहर छोड़कर जा ही रहा होता है, लेकिन वहीं साइड में खड़ा जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो थॉमस के बेटे को कुछ नहीं बोलता। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें जोकर यानी कि ऑर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। और तभी वो साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि आखिरकार तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो। और ऑर्थर बोलता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी। और यही बोलते हुए ऑर्थर उस रूम के बाहर आ जाता है और उसके पैर खून में सने होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इस समाज की वजह से एक सीधा साधा इंसान कैसे खूनी बन जाता है। और अब ऑर्थर अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड था और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।